जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत सारा वेलकम है, बहुत सारा प्यार है। प्यारे बच्चे, RWA पर आप लोगों ने भरोसा किया और आप निर्माण बैच से जुड़े हैं। बस एक बात सोच लेना दोस्त, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम लोगों के अंदर एक बहुत उत्साह होता है, बहुत एनर्जी होती है। और कहते हैं कि सफल वो लोग होते हैं जिनका उत्साह निरंतर बना रहता है, जो अपने इस उत्साह को नहीं खोते हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना आपकी, जो अभी शुरुआत में जो आपने एक ड्रीम देखा हो कि आप इसको पूरा करेंगे, उसी एक एनर्जी से बने रहना। और छात्र जीवन में तो ये चीज़ लागू होती है कि आपको बहुत एनर्जेटिक, हमेशा बहुत आशावान, एक होप रखते हुए, एक एनर्जी के साथ में आपको आगे बढ़ना है हमेशा। और कभी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परीक्षा आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमेशा अच्छे विद्यार्थियों ने पास की है, तो आपका प्रयास होना चाहिए हमेशा एक अच्छे विद्यार्थी बनने का। तो ये मेरे कुछ शब्द हैं, ये गाइडेंस है कि आप एक ऊर्जा के साथ में एक मेहनतकश छात्र की तरह आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ों को सीखते रहेंगे। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फेस्टिवल। ठीक है, फेस्टिवल बहुत ध्यान से पढ़ना, आप लोगों का एक ऋण है, आप लोगों का एक कर्ज है हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये जो भरोसा है ये कर्ज ही है, और इसको रिटर्न भी करेंगे और एक दूसरे के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं फेस्टिवल्स। हम बात करते हैं प्यारे बच्चे उत्सवों की, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही मैं हमेशा इनको पढ़ाता हूं। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो क्या पूछता है, आपसे पूछेगा फ्लेमिंगो उत्सव या फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कल्याण उत्सवम कहां पर मनता है? ये कल्याण उत्सव है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये लम्मा जतारा उत्सव कहां पर मनता है? ये फेस्टिवल के नाम है, तो मैंने हर किसी के सामने उत्सव नहीं लिखा है। दुर्गाम्मा विशाखा। ठीक है, लुम्बिनी फेस्टिवल है, दक्कन फेस्टिवल है, और उगादी। उगादी प्यारे बच्चे, इसमें लुम्बिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्कन फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंगो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में उगादी तो हमेशा से परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। और मैं पूछूं कि आपसे, जब, कहने का मतलब है कि जब प्यारे दोस्त शुरू किया गया था ना, ऐसे समझे, पूछना स्टैटिक जीके को, तो फेस्टिवल से एक ही क्वेश्चन आता था, बड़ा शानदार सा, उगादी। जब ये क्वेश्चन आने शुरू हुए तब। ठीक है, आगे कोई परेशानी? तो उगादी की बात हम कर रहे हैं, कर्नाटक तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। यानी उगादी आंध्र प्रदेश के साथ साथ कहां कहां पर? कर्नाटक, जो कि आंध्र प्रदेश का पड़ोसी है, और तमिलनाडु, जो कि आंध्र प्रदेश का पड़ोसी है, में भी मनाया जाता है। और इसको हम बोलते हैं दक्षिण का नववर्ष, न्यू ईयर ऑफ साउथ। किस फेस्टिवल को कहा जाता है? न्यू ईयर ऑफ साउथ कौन सा है? उगादी है। क्या है? उगादी है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ें, कौन कौन से? फ्लैमिंगो, फिर आपका कल्याण उत्सव, येलम्मा, और प्यारे बच्चे आपका दुर्गा अम्मा विशाखा, लुम्बिनी है, दक्कन महोत्सव है। ये भी याद रखना, दक्कन महोत्सव से ये 5 दिन मनाया जाता है, 5 दिन। जैसे लुम्बिनी महोत्सव बहुत बड़े महोत्सव है, मैं कुछ इंपोर्टेंट बताऊंगा कितने कितने दिन मनते हैं। 3 दिन मनाया जाता है, दिसंबर में मनता है। कब? दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप अपने रूट से याद कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश को मैंने क्या कहा, हमारा रूट क्या रहेगा आंध्र प्रदेश का? अंधा। क्या बोलोगे? अंधा। तो अंधे को फ्लैमिंगो, फ्लाई करता हुआ मैंगो आ गया हाथ में। भाई अंधा है, उसको फ्लाई करता हुआ मैंगो मिल गया। कहां से? मैंगो कहाँ होता है? ब्रांच पर होता है, ट्री ब्रांच पर, पेड़ की शाखा पर ही तो रहता है। तो शाखा से टूट कर आया होगा फ्लाई करता हुआ एमओ। तो भाग के अपनी अम्मा के पास गया, बोला ये ले अम्मा, ये ले अम्मा। आम को कह रहा है। कल्याण हो गया हमारा तो। हमारा तो क्या हो गया?
कल्याण हो गया। ठीक है, बात समझे? क्या कह रहा है कि फ्लाई करता हुआ मैंगो मिल गया एक अंधे आदमी को, मेहनत नहीं करनी पड़ी। कह रहा विशाखा से टूट कर आया है, विशाखा से। बोला दुर्गा अम्मा, ये ले अम्मा, अम्मा का नाम दुर्गा अम्मा याद कर लो। बोला हमारा तो कल्याण हो गया। ठीक है, कल्याण हो गया। और उसी मैंगो को फिर क्या कर दिया, मैंगो खा लिया, गुठली बची, और गुठली से घर में क्या कर दिया, पेड़ उगा दी। गुठली से घर में पेड़ उगा दी। और उगा दी कहाँ, दक्कन, दक्कन दक्षिण में, ऐसे याद रखेंगे। अंधे को ऐसे सोच लो, ढक्कन का नहीं पता चलता, ढक्कन का किसको नहीं पता होता, अंधे को नहीं पता होता। और लुम्बिनी, लुम्बिनी में तो वन रूट वर्ड भी होता है, लुम्बिनी वन, वन आता है इसमें, तो वन से आम मिला। ऐसे किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं। लुम्बिनी 3 दिन, प्यारे बच्चे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उगादी साउथ का न्यू ईयर है, साउथ का न्यू ईयर है। तो यहां एक समझने की बात आएगी दोस्त, कि जितने भी न्यू ईयर हैं वो एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे उगादी किस किस का बोला मैंने, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। उसी तरह प्यारे बच्चे क्या बोलोगे, महाराष्ट्र का कौन सा है जी, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का न्यू ईयर, ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, क्या, नव वर्ष। और ये नव वर्ष पता है कब के हैं, ये मैक्सिमम पढ़ते हैं हमारा 14 जनवरी के पास में, महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का है दोस्त गुड़ी पड़वा। क्या बोलोगे, गुड़ी पड़वा। इंग्लिश में लिख सकते हो ना, इतना तो जानते होगे, ग्रेजुएट बच्चे हो। गुड़ी पड़वा, ये ऐसे लिखने की जरूरत है, गुड़ी पड़वा। तो ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। पंजाब का अगर पूछूं, पंजाब का यानी कि 14 अप्रैल, 14, सॉरी मैं बोल रहा हूँ अप्रैल, 14 जनवरी के आसपास में कौन सा पड़ेगा आपका। जैसे ये बात समझने की है, पहली बात समझ लो। देखो अभी आपको हिंदी कैलेंडर का ज्ञान नहीं है। जैसे अंग्रेजी के महीने शुरू होते हैं जनवरी से, तो हिंदी के जो महीने हैं वो चैत्र महीने से शुरू होते हैं। किससे, मैं आपको इसी क्लास में पढ़ाऊंगा, वो चैत्र महीने से। ठीक है, तो ऐसे ही पंजाब का आप पूछे, तो पंजाब का न्यू ईयर कौन सा है, वो बैसाखी है। कौन सा है, बैसाखी पंजाब का न्यू ईयर है। आपसे पूछ ले असम का न्यू ईयर कौन सा है, असम का न्यू ईयर, तो क्या बोलोगे, बोहाग बीहू, बोहाग बीहू। ठीक है भैया जी, असम के साथ में बोहाग बीहू हो गया हमारा। और हाँ, वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, वेस्ट बंगाल का होता पोइला बैशाख। पोइला बैशाख कहाँ का है, ये हमारा वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का है। चेरा ओबा मणिपुर का, मणिपुर, मणिपुर का न्यू ईयर कौन सा है। और इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जिससे एसएससी आज तक क्वेश्चन ना पूछा हो। चेरा ओबा फेस्टिवल कहाँ का नव वर्ष है। ठीक है, लोसुंग पूछ लेता है, सिक्किम का है, सिक्किम का कौन सा होगा, लोशुंग होगा, लोशुंग, जिसको दोस्त हम सोनम लोसर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे लिख लेना, सोनम लोशर भी कहते हैं, सोनम लोशर भी कहते हैं। जैसे हम बात कर लें ओडिशा की, ओडिशा में कौन सा मनाया जाता है, पाना, पाना संक्रांति, पाना संक्रांति। और पाना संक्रांति को ही महाविषुव, महाविषुव, महाविषुव भी लिखेंगे, बैनी वे, महाविषुव। और माशा संक्रांति, मासा संक्रांति भी कहा जाता है। माशा से मतलब होता है दोस्त, क्योंकि ये न्यू ईयर है, न्यू ईयर का मतलब नई साल का पहला दिन। तो पहला दिन जो मनाया जाएगा, ऐसे भी पूछा जाता है उड़ीसा का पहला दिन कौन सा होता है, उड़ीसी जो उड़िया कैलेंडर है उसका पहला दिन होता है माशा,
इसीलिए इसको माशा नाम दे देते हैं। क्या बोल देते हैं? माशा संक्रांति। ठीक है। यहीं पर हम बात करते हैं आपका केरल। केरल की बात कर सकते हैं। केरल का क्या होगा? केरल का है दोस्त विशु। विशु। और केरल में कौन सी भाषा चलती है? मलयालम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मलयालम न्यू ईयर कहते हैं। मलयालमी न्यू ईयर। क्योंकि केरल में भाषा चलती है दोस्त कौन सी? आपका मलयालम। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? आपका मलयालमी न्यू ईयर। जुड शीतल। जुड जुड शीतल तो बिहार लिखें पहले, क्योंकि इधर हम स्टेट ही लिख रहे हैं। बिहार। बिहार का है दोस्त जुड शीतल फेस्टिवल। अंग्रेजी में भी यही नाम रहेंगे। अंग्रेजी में भी इसको जुड शीतल ही बोलेंगे, क्योंकि बिहार में कैलेंडर मैथिली लगता है, तो इसको हम बोलते हैं मैथिली न्यू ईयर। मैथिली न्यू ईयर कौन सा है हमारा? मैथिली न्यू ईयर है दोस्त बिहार का। जुड़ शीतल क्या बोलोगे? जुड़ शीतल, ये याद रख लेना। और पश्चिम नवोबोर्ष पश्चिम बंगाल तो मैं आपको लिखा चुका ना, पोइला बैसाख। हाँ, इसको ये नोट कर लेना कि इसको पश्चिम बंगाल वाले को नवोबोर्षो, जैसे हम क्या कहते हैं नव वर्ष, तो इसको बोलते हैं नवोबोर्षो इनकी भाषा में। नवोबोर्षो। अच्छा जी। और क्या कर सकते हैं इसमें? महाराष्ट्र, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा, केरल। हाँ, एक तमिलनाडु, पुंथुडु। तमिलनाडु का जो न्यू ईयर है वो है दोस्त पुंथुडु। क्या बोलोगे? पुंथुडु कहाँ का नववर्ष है? एक कश्मीर का नवरे। कश्मीर का दोस्त नवरेह फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये न्यू ईयर है कहाँ का? कश्मीर का। ठीक है। जैसे ईरान का चलता है, ईरान का। ईरान का नवरोज है, नवरोज। क्या चलता है? नवरोज। ये कहाँ का है? ये ईरान का है। ये हमको पता होना चाहिए। एक बार रिवाइज करेंगे सारा ध्यान से, बोलेंगे भी। नहीं दुर्गेश, पॉसिबल ही नहीं है। त्योहार कई जगह मनता है, लेकिन दोनों एक ही है। चलो भाई, फटाफट से बताएंगे। ये वो भी हैं जो एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है आप सारे के सारे 28 और 8 यूटी के आप लोग नववर्ष याद करने लग जाएं, तो ऐसी गलती मत करना, है ना। चलो, ध्यान से नोट करेंगे भैया और समझेंगे फिर। मैं एक बार मिटाऊंगा इनको और आप लोगों से मैं पूछूंगा, ठीक है? नोट कर लेंगे अच्छे से। चलेंगे जी भाई साहब, बताने के लिए तैयार हैं? एक बार कोशिश करेंगे। एक बार कोशिश करेंगे आप लोग, बिगर बिगर देखे आप लोगों को बताना है। ठीक है, अपनी कॉपी में नहीं देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखेंगे। तमिलनाडु में भैया जी क्या दोनों मनाए जाते हैं? हाँ जी, दोनों मनाए जाते हैं। ठीक है, चलो करें जी शुरू। एक बार बोले, बोलेंगे मैं। सर नवरोज कहाँ का है? अभी बताया ना देवेश कुमार जी, ईरान का है। और ईरान में दोस्त इसी को हम पारसी पारसी समुदाय का है, जो पारसी कम्युनिटी है वो बनाती है। ठीक है, ध्यान से आंसर करना। इधर से शुरू करेंगे, ईरान का बताएंगे क्या है, तो मैं ये वापस से करता रहूंगा। ईरान आप बताएंगे एक बार। ईरान,
ईरान का क्या है? नवरोज है। कश्मीर बताएं भैया एक बार, क्या बोलोगे? कश्मीर का भैया जी नवरेह होगा। तमिलनाडु का क्या बताया था प्यारे दोस्त मैंने आपको? पुंथुडू। बिहार का क्या बताया था? जुड़ शीतल, जिसको मैथिली न्यू ईयर भी हम बोलते हैं। जुड़ शीतल मैथिली न्यू ईयर। केरल का क्या होगा भैया जी? तो केरल का क्या बोलोगे? केरल का होता है जी हमारा विशु, जिसको मलयालम न्यू ईयर हम कहते हैं। मलयालम न्यू ईयर। ओडिशा का भैया क्या बताया था मैंने आपको? कि उड़िया माशा संक्रांति, या फिर आपका महाविषुव संक्रांति, या पाना संक्रांति बोलेंगे। सिक्किम का लोसुंग या सोनम लोशर बोलते हैं। मणिपुर का दोस्त कौन सा बताया मैंने आपको? बोलेंगे मणिपुर का चेरा ओबा। वेस्ट बंगाल का पोइला बैशाख। असम का दोस्त क्या बताया था मैंने आपको? असम का क्या बोलेंगे? असम में भैया जी बोहाग बिहू, जो बिहू का एक प्रकार है, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। पंजाब का, पंजाब का बोलेंगे बैसाखी। और प्यारे बच्चे आपका महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा। तो ये न्यू ईयर है। न्यू ईयर मींस नववर्ष। याद हुए? आगे चलेंगे। नेक्स्ट। अब आते हैं हम अगले स्टेट पर। अगला स्टेट है आंध्रा के बाद में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। सोलुंग उत्सव कौन सा? एसएससी ने पूछा सीजीएल परीक्षा में, ऐसा कौन सा उत्सव है जो दुष्ट आत्माओं को, तुम कहोगे भैया ये तो हमको भी मनाना है, दुष्ट आत्मा तो हमारे आसपास बहुत भटकती रहती है। तो दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए कौन सा है? सोलुंग। ड्री 5 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। यानी कितने दिन बनता है ड्री? ड्री नाम ही 3 का जैसा है। ड्री ड्री DRY, ड्राई याद कर लो। 3। लोसर मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर देखो, अभी मैंने बोलता ना सोनम लोसर, तो यह तिब्बती नववर्ष है। भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है। मोपिन गालो जनजाति द्वारा, डोनी ओलो भी इसको बोलते हैं। सांगकेन, सांगकेन क्या है? न्यू ईयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सांगकेन। पांगसाऊ, जायरो संगीत, चालो लोकू, और ये अलग फेस्टिवल है। बुरी बूट, बुरी बूट फेस्टिवल नीसी जनजाति मनाती है, और बुरी बूट में ही बांस की पोशाक पहनते हैं। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है इसमें बांस की पोशाक पहनते हैं? न्योकुम ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव। ब्रह्मपुत्र, और यह नदी से याद आता है, एक यहां पर नोट करना आप, सियांग नदी महोत्सव भी, सियांग नदी फेस्टिवल भी कहां पर मनता है? सियांग रिवर फेस्टिवल, सियांग नदी महोत्सव कहां पर दोस्त मनाया जाता है? तो हम कहेंगे भैया जी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है जी। सोलुंग हो गया, ड्री हो गया, लोशर हो गया, मोपिन, सांकेन, पांगसाऊ, जायरो संगीत, चालो लोकू, बुरी बूट, नियोकुम, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे भैया बड़े कठिन से नाम है, लेकिन किसी भी चीज को हम जब पहली बार पढ़ते हैं तो प्यारे बच्चे वो हमको कठिन लगती है, जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो ये चीजें याद होंगी आसानी से, वो स्थायी होने लगती हैं। यूपी बॉय अच्छे से पढ़ें दोस्त। देखो अरुण और आंचल, मैंने हमेशा यही ट्रिक रखूंगा, अरुण और आंचल रहेंगे दो। अरुण है और आंचल है, तो अरुण कहता है आंचल से सोलू। क्या बोला? सोलू। अब सोलू क्यों बोलेगा ये? इससे ये पहले ही बोल रहा था मो पीनी है, मो पीनी है, कुछ भी समझ लो तुम, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। और कह रहा संग केन, संग में क्या मो पीनी है, संग में केन, केन से याद कर लो, कह रहा मुझे कोल्ड ड्रिंक की कैन पीनी है, कोल्ड ड्रिंक की कैन पीनी है। ठीक है। पांग साऊ को हम याद करते हैं, पांग साऊ पैग, कह रहा मुझे कोल्ड ड्रिंक का पैग लेना है एक,
मो पीनी है, संग केन के, और क्या कह रहा है, पांग साउ पैग लेना एक। ठीक है, चलो लोकू, चलो लेके आते हैं, चलो लेके आते हैं, चलो लेके आते हैं। क्या जा रहा है, क्या बोलोगे, जाए रहो, जाए रहो भैया। किस लिए जाए रहा है, क्या लेके आएगा वहां से, कैन लेके आएगा, कैन लेके आएगा। ठीक है, और फिर क्या किया उसने, ड्राई फ्रूट्स भी लिए, ड्राई ड्राई उत्सव, ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं, ड्राई। भाई जब कोल्ड ड्रिंक लेगा तो फिर ड्राई फ्रूट्स भी खाएगा। अब बेचारा थक गया, अब जब थक गया, जब इसको कोल्ड ड्रिंक के एक पैक से थोड़ा सा नशा हो गया, तो फिर इसने क्या किया, अब कह रहा है आंचल से, अरुण कह रहा है आंचल से तो लूं। उसने बोला लो, सर रख लो मेरे कंधे पर। मतलब यार वाइफ है उसकी, प्रेम करती है उसको, क्या बोलोगे। उसने बोला सोलू, सोलू, तो बोली लो सर रख लो, नए काम मत करो, ये गलत बात होती है, बुरी बात होती है, बुरी बूट। क्या कह रही है आंचल अरुण से, बुरी बात है, बुरी बात है ये, नए काम मत सीखो, नए काम, नए काम ऐसे याद कर लो, न्यू कुम, न्यू क्यूम, बुरी बूट। ठीक है, अच्छा बोला बुरी बात है, तो फिर दर्शन करवाएंगे तुमको, ब्रह्मपुत्र दर्शन और श्यांग नदी। क्या कह रही है, दो जगह तुमको लेके जाऊंगी, कौन कौन सी नदियों पे, सियांग नदी पे और ब्रह्मपुत्र नदी पे, तब सुधरोगे तुम। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, याद करोगे, कोई दिक्कत। चलो भाई, चलो भाई बोलेंगे फटाफट से, बोलेंगे जी, कोई दिक्कत, आराम से आगे चलेंगे। वेरी गुड, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बहुत बढ़िया, बोलेंगे जी। आगे चलें जी, नेक्स्ट, असम, असम पर आएंगे। असम का प्यारे बच्चे बिहू, और ऐसे खुश मत होना ट्रिक्स सुन करके, अपने आराम से देखना, जैसे तुम याद कर सकते हो ना, जो आपकी इफिशियंसी हो। बहुत सारे बच्चे बिगड़ ट्रिक के याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे ट्रिक से, हमेशा ट्रिक मैं भी नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, कुछ ये पुरानी ट्रिक्स है मेरे पास, मेरी बनाई हुई, तो मैं दे देता हूं आपको, लेकिन हर जगह ट्रिक्स मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, असम में बीहू, बीहू। ठीक है, पहले तो याद रख लेना, बीहू कितने दिन मनता है, 7 डेज। बीहू कितने दिन मनाया जाता है, 7 दिन मनाया जाता है। और ये बीहू जो है प्यारे बच्चे, ये असम का राजकीय त्योहार है, राजकीय त्योहार है, स्टेट फेस्टिवल है किसका, इसको दर्जा प्राप्त है असम के राजकीय त्योहार का, असम सरकार की तरफ से। इसके 3 प्रकार हैं, बोहाग बीहू, जिसको हम रोंगाली बिहू बोलते हैं, ये अप्रैल में मनाया जाता है। इसी बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया कि बोहाग बिहू, नहीं बोहाग नहीं, नाम दिया था रोंगाली बिहू, कि रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है। तो ये एक साल में 3 बार मनते हैं, जिसको कोंगल या कांगल बोलते हैं, कति या काटी बोले, तो ये बनेगा आपका अक्टूबर में दोस्त, अक्टूबर में। और जो भोगाली बिहू है, माघ बिहू है, ये बनेगा हमारा कब, जनवरी में, जनवरी में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, क्या बोलेंगे हम लोग, ये कब बनेगा, जनवरी में, अक्टूबर में और अप्रैल में। और अप्रैल लगभग हिंदी कैलेंडर शुरू होता है, तब हमारा हिंदी का महीना चैत्र भी आता है, तो न्यू ईयर इसीलिए बोलते हैं बोहाग बिहू को। अभी असम में मैंने तुम्हें बताया था, ये मत सोच लेना भैया अप्रैल में न्यू ईयर कैसे, तो हिंदी कैलेंडर अप्रैल से ही शुरू होता है। ठीक है, चलो भाई, मी दम मीफी, बैसगू बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। माजुली उत्सव 21 से 24 नवंबर, अपने जन्मदिन तक मनता है, अपने जन्मदिन पे याद रख लेना, मेरा जन्मदिन 24 नवंबर, और उससे पहले 4 दिन, 21, 22, 23, 24, 4 दिन।
माजुली। देहिंग पटकाई। वेखो, वेखो को मनाता है राभास कम्युनिटी है, कहाँ की, असम की। अंबुवाची फेस्टिवल, अंबु बोलते हैं जल को, वाची मतलब वाचन करने वाला। इसको पूर्व का महाकुंभ भी बोलते हैं। हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चे धीरे धीरे महाकुंभ क्या होता है। कि महाकुंभ होता है हमारा हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, 4 जगह लगता है। तो ऐसे पूर्व का महाकुंभ इसको बोलते हैं। और ये कहां पर, कामाख्या देवी टेम्पल में जून में 4 दिन तक लगता है। कामाख्या देवी टेम्पल में जून में 4 दिन तक लगता है। अली ए लिगांग चाय महोत्सव, करम पूजा और रोंगकर, रोंगकर कहाँ के हैं, असम के। प्यारे बच्चे मी दम मीफी एसएससी द्वारा बहुत पूछा गया है। बिहू के तीनों प्रकार आप लोग याद रख लेना, ठीक है। बैसगु फेस्टिवल बोडो जनजाति द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबुवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। अली ए लिगांग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ के हैं, असम के हैं। ध्यान से, अब जब आप पढ़ते हैं ना चीजों को, तो एक बार पढ़ के, मैंने बोला स्कैन टेक्निक, स्कैन टेक्निक क्या है कि एक बार देखा ध्यान से, फिर से देख लो एक बार, आंखें बंद करो, बोलने का प्रयास करो, तो चीज माइंड में स्थायी होगी। जैसे कि हम बात करते अलिये लिगांग, वैखो, वैसगु है, मीदम मीफी है आपका, दिहांग क्या बोलोगे आपका प्यारे बच्चे, देहिंग पटकाई है, चाय महोत्सव है, करम पूजा है, रोंगकर है, माजुली है, ऐसे याद कर सकते। और असम को हम कैसे बोलते, आज शाम, देखो आज शाम ऐसे याद कर लेते हैं, आज शाम। आज शाम जो बहू आई है, बहू, बिहू का मतलब एक बहू आई है जो शाम को आई है। आज शाम जो बहू आई है, ठीक है। अब जब बहू आई है तो उसका क्या काम है भाई बताओ। ऐसे नवंबर में मनाया जाता है चाय महोत्सव, चाय वाय लेके आए, अच्छी बात होती है ना चाय लाना। अब वो मत आ जाना फेमिनिज्म वाले बोले जी चाय वही क्यों लेके आएगी। ये हमारी ट्रिक है एक। क्या बोलेंगे, आज शाम, तो इसमें ऐसा जोर देने की जरूरत नहीं है। आज शाम चाय देनी चाहिए उसका, वो उसका कर्म है, हमने मान लिया वो कर्म करेगी। ऐसे बड़े बूढ़े तो ऐसे ही कहेंगे ना कि वो चाय लेके आएगी तो ही उसके कर्म अच्छे हैं। आज शाम जो बहू आई है वो चाय लेके आई तो उसके कर्म अच्छे हैं। लेकिन वो क्या करती है, वो करती है बहस, बहस करती है, बहस, बहस करती है, बहस। अब जब बहस करेगी तो भाई दिमाग खराब होगा नहीं होगा। बहस करती है, मी दम मी फी, मी माने मेरा, दम निकाल रखा उसने बिल्कुल, इतनी बहस करती है, बहस करती है भाई, बहुत बहस करती है। अब जब आदमी का दम निकल गया बहस से, गुस्सा आएगा, गुस्सा आया तो याद रख लेना वो जो बहू आई है उसका नाम है जूली। जूली पर आया गुस्सा, जूली पर गुस्सा आया तो इसने क्या किया, देह पटकाई। जूली को इसने पकड़ के, देह माने शरीर, इसने जूली को पटकी लगा दी, 3-4 देह पटक के मार दी उसकी, मतलब उसके शरीर को पटकी दे दी। अब क्या होगा, जूली गई बोली देखो अब्बू, अपने अब्बू को बुला लाई जूली, कह रही वेखो, अब वेखो का मतलब ऐसा याद कर लो ना भाई, देखो अब्बू, अब्बू का नाम है अली। और कैसे बुला रही है, वेखो अब्बू, अली से कह रही है, रोंग कर कह रही है, रो कर, अब्बू मुझको मारा इसने, ऐसे रो कर कह रही है, ठीक है। तो दिक्कत, ऐसे याद कर सकते हो। और बेटा ग्रेजुएट होने वाली थोड़ी सी वो दिखाओ अपनी, एक बच्चा कह रहा सर जी किताब में मी डम मी फी लिख रहा है, डम डम लिख रहा, अरे भैया डम और दम यार एक जैसे ही तो नाम है? मूर्ख बच्चे। देखो कई बार नाम क्या होते हैं, जैसे एक बार था आपका फेस्टिवल था घोड़ा फेस्टिवल। अब घोड़ा को पेपर में घोड़ा आ गया, कह रहा गुरुजी मैं करके ही नहीं आया पेपर में, हमने तो घोड़ा पढ़ा है उसमें घोड़ा आया। तो ये प्यारे बच्चे क्षेत्रीय नाम होते हैं, ठीक है, जिसमें डम का दम और ये सारी चीजें कॉमन रहेंगी। तो इतना तो आप लोगों का अपना खुद का इंट्यूशन, सहज बुद्धि जिसको बोलते हैं, होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है। नीशु कह रहे हैं सर
सुन लो, अरुणाचल प्रदेश में आपने इंपोर्टेंट नहीं लगवाई, सारे तो याद करवा दिए भाई, इंपोर्टेंट की क्या जरूरत है। फिर भी लो इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट अरुणाचल प्रदेश में प्यारे बच्चे सोलुंग बहुत इंपोर्टेंट है। एक आपका मोपिन बहुत पूछा जाता है। सांगकेन सारे याद करने हैं, ऐसे नहीं इंपोर्टेंट को याद करके बैठ जाओ। न्यूकुम और बुरीबोट, बुरीबोट बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, सियांग नदी महोत्सव भी महत्वपूर्ण है। वो अच्छा छात्र नहीं होगा अपना जो चुनिंदा चीजों को याद करके बैठ जाएगा। बिहार, बिहार, ठीक है, बिहार का सामा चकेवा बहुत महत्वपूर्ण है। देखो बीहू और बिहुला में कंफ्यूज मत होना। बिहू वो बहू आई थी, ये है बिहा होके, बिहा बिहा होके क्या होती है, बहू लाई जाती है, बहुला। भाई बिहा आदमी क्यों करता, बहू लाने के लिए तो करता है? जीतिया, सोहराय, जीत और हार दोनों शब्द आ गए, ऐसे याद रखो, जीतिया हराए। सरहुल आदिवासियों का नववर्ष है। ये प्यारे बच्चे सरहुल जो है ना, ये झारखंड में भी मनाया जाएगा। क्या बोलोगे? झारखंड में भी, झारखंड में भी, क्योंकि बिहार और झारखंड पड़ोसी हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक फेस्टिवल अगर किसी एक स्टेट में मनाया जाता है तो दूसरे में नहीं मनाया जाएगा। ठीक है जी साहब, हमेशा से याद रख लेना। कर्म, छठ पूजा मोस्ट इंपोर्टेंट। सॉरी 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 सॉरी, अरे ये कहाँ वायर अटक गया भाई इसका। ठीक है, ओके। कर्मा, छठ पूजा कितने दिन, 4 दिन मनाई जाती है। और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी, ये भी नोट कर लो, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा ये कार्तिक माह क्या होता है। इसी क्लास में जब हम अंत में चल रहे होंगे तो मैं हिंदी कैलेंडर भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। अच्छा, बहुत पूछा है एसएससी ने कि किस देवता की पूजा होती है छठ में। तो छठ पूजा में प्यारे बच्चे सूर्य की पूजा की जाती है। किसकी पूजा होगी भाई साहब? छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है। मधु श्रावणी, मलमास मेला और राजगीर, क्या बोलोगे? राजगीर, ये कहाँ के हैं हमारा? ये सारे के सारे हमारे बिहार के हैं। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। हमारे एक दोस्त दीपक कह रहे हैं सर जी ये जो ट्रिक्स है इनको याद करने की भी कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है? ऐसे तुम सिलेक्शन ले हुए भाई हैं, थोड़ा यार जज्बा रखो। ट्रिक को भी याद करने की शॉर्ट ट्रिक। मैं दरअसल में ट्रिक बहुत बार बच्चों से तो मैं ये कहता हूँ कि ट्रिक से तुम बचना। और तुम्हें मैं एक हकीकत बताऊं, अच्छा छात्र पढ़ता है, स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, चीजों को लर्न करता है, नाम को सीधे सीधे। ठीक है। कह रहे जी ट्रिक को भी याद करने के लिए ट्रिक, तो बड़े कमाल हो। नकल से तो ग्रेजुएट नहीं हुए, आगे आएंगे। मधु श्रावणी, मलमास मेला, राजगीर। बुरा मत मानना भाई मेरी कभी बात का, मैंने तुमको पहले ही दिन कहा था मैं तुम्हें डांटू, तो इसे मेरा प्यार समझना तुम। ठीक है, कभी कोई बच्चा कभी किसी मेरी एक बात से नाराज हो जाए, है ना, तो ऐसा नहीं होना है। आगे आएंगे। बिहार, अच्छे छात्र होने का परिचय हमेशा देना है प्यारे दोस्त। बिहार ऐसे याद कर ले, मैंने बोला आसाम भी बहु आई और सामा चकेवा, ये भी बिहार के बाद ही होता है। सामा चकेवा, शाम को। ठीक है, बहू लाने के लिए ही क्या होता है, बिहा। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का तो सिर्फ ब्याह हो जाए तो ऐसे समझते हैं कोई जंग जीत ली उन्होंने, जीत लिया कुछ। तो हराए मतलब जीत, और हराए, हराए का मतलब ऐसा समझता किसी को हरा के जीते हैं, ब्याह हो जाए बस। हमारे यहाँ तो पता है बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं जी लड़का तैयारी कर रहा है, तो मतलब ब्याह होने में आसानी हो जाती है। और जो ये कह दी तैयारी नहीं कर रहा फिर दिक्कत है। सरहुल, बोलो ब्याह करेगा, ऐसे सर हिला रहा, कह रहा हाँ जी करूंगा, करूंगा। बहुत बढ़िया देवेश कुमार जी कह रहे सर मैं भी स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, बहुत अच्छा है प्यारे बच्चे, आप छात्रों से बात करें।
मैंने उसको बहुत दोस्तों को सिखाया है। सर हिला रहा है, कह रहा तेरे कर्म है ब्याह के, कर्म है जो तेरा ब्याह करा दे, सर हिला रहा है, कर्म है। तो उसने बोला कोई नहीं, हम तो छठ पूजा कर लेंगे, तब तो ब्याह होगा हमारा। और ब्याह किससे होगा? मधु से। जैसे जूली तो आज शाम जो बहू आई है वो है, और ब्याह किससे होगा? मधु से होगा। श्रावणी, मधु से श्रावण के महीने में ब्याह होगा, मधु श्रावणी। मधु श्रावणी, मलमास और राजगीर, कुछ आप याद कर सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सामा चकेवा, टू मच इंपॉर्टेंट। सोहराय फेस्टिवल, हराए को जीत से ऐसे याद रख लेना। सरहुल प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? बिहार और झारखंड दोनों में है भैया जी। छठ पूजा मेरे दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है। और मधुश्रावणी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और एक और होता है यहाँ पर, याद रख लेना उसको भी, सलहेज फेस्टिवल। सलहेज, सलहेज याद कर लो, सलहेज। जब शादी होगी तो एक सलहेज भी तो मिलती है, सलज कहते हैं जिसको। ब्लड रिलेशन पढ़ते हो ना रीजनिंग में, सलज। बताना जरा सलज कौन होती है, तुम्हारी बुद्धि का स्तर देखता हूं मैं। सलज क्या होती है बोलेंगे? मैंने एक बार बच्चों से पूछा कि साले की पत्नी को क्या कहते हैं, कह रहे साली कहते हैं जी। जैसे जब मैं हिंदी पढ़ाता था तो मैं बोलता साले की पत्नी क्या होती है, तो साले का स्त्रीलिंग बताओ, कह रहे जी साले का स्त्रीलिंग होगा, मतलब मैस्कुलिन का फेमिनाइन चेंज करते हैं ना, तो बोले जी साले का साली हो जाएगा। मैंने कहा यार साले का साली हो जाएगा तो फिर तो भाई का बहन हो जाएगा, और भाई का तो भाभी होता है, बहन का तो जेंडर चेंज करते बहनों ही होता है। तो साले का साली कैसे? बहन भाई तो कभी भी अपोजिट जेंडर होते नहीं, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हिंदी भाषा में ऐसे तो अपोजिट ही होते हैं। तो क्या बोलते हैं? साले की पत्नी को बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। छठ पूजा कितने दिन होती है? 4 दिन होती है। ऐसे ही सरहुल जो है ना, ये भी 4 दिन होता है, 4 दिन, 4 डेज। और ये बोलते फूलों का, जो नए फूल आते हैं, फूलों और नए पत्ते, जो न्यू लीव्स आती है ना प्यारे बच्चे, नए पत्ते आने का त्योहार होता है कि भाई नए पत्ते आने का त्योहार। आप जानते हैं ना, जब पतझड़ चला जाता है तो क्या आ जाता है? फिर नए पत्ते आने लगते हैं वृक्षों पर, तो उसको ये सेलिब्रेट करते हैं। तो सोचो प्रकृति के लिए कितना डिवोटेड हैं, कितने समर्पित हैं, कि प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमें नए पत्ते दिए हैं। ठीक है, तो नए पत्ते आने का त्योहार कौन सा है? न्यू लीव्स का क्या बोलोगे? सरहुल है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया मुकेश शर्मा जी, बहुत ठीक। वेरी गुड आदर्श शुक्ला, लव यू भैया। आपको देखकर भाई की याद आती है। भाई मैं भाई हुई, आपका याद करने की क्या जरूरत है? सबका भाई, मुंबई का डॉन। चलो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल पर आएंगे प्यारे बच्चे। छत्तीसगढ़ क्या बोलोगे? हरेली, हरेली। और ऐसे ही एक नाम मैं आपको बताता हूँ, कहीं किनारे पर बार बार बताता हूँ, पेपर में दोनों ही पूछे जाते हैं, हरेली और हरेला। ये है उत्तराखंड का, हरेली छत्तीसगढ़ का। कैसे याद करते हैं? देखो इसमें आता आ, और उत्तरा में भी क्या आता है? आ। आ और आ, और ई और ई। और क्या जान लोगे बच्चे की? छत्तीसगढ़ पूछे हरेली, ई छत्तीसगढ़, आ उत्तराखंड। ठीक है। मंडई, गोंड ट्राइब द्वारा, गोंड जनजाति इसको मनाती है, किसको? मंडई को। पोला फेस्टिवल, पहले तो प्यारे बच्चे इंपोर्टेंट भी साथ मार्क कर ले, नहीं तो कुछ बच्चों को बीमारी होती है, कहेगा भैया इंपोर्टेंट नहीं बताए हैं। अब भैया जी सब कुछ पेपर में पूछता है एसएससी। पोला, भोजली, छेर छेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, छेर छेरा। मेघनाथ पर्व है, देवारी है, बस्तर दशहरा है, बोहरम देव महोत्सव है, देवारी इंपोर्टेंट है। और एक लिखा हुआ है गोंचा फेस्टिवल, गोंचा, गोंचा कहाँ का है?
छत्तीसगढ़ का है। ठीक है सर, पत्नी की बहन को कहते हैं। बहुत बढ़िया। वो सलज नहीं होती दोस्त, वो साली होती है। कह रहा भैया हम तो लॉकडाउन में ग्रेजुएट हुए हैं। बहुत बढ़िया जी। हिमांशु पांडे जी, थैंक यू सो मच। कविता बहन जी ऐसे नहीं करेंगे प्यारे बच्चे। बिल्कुल है। ठाकुर रोहित प्रताप, आगे चले जी। देखो ध्यान से, छत्तीसगढ़, मैंने बोला हरेली याद रख लेना, हरेला उत्तराखंड का है। मंडई, भाई 36 लोग कहीं पे बैठ जाएं तो क्या लगती है? मंडी सी लगती है, भीड़ सी लगती है, भीड़ सी, भीड़ सी। ठीक है। और पोला कहाँ का है? 36, और 36 लड़कियां एक साथ बैठे तो सबकी पोल खोल देंगी। ये तो दो ही सबकी पोल खोल देती हैं। तो पोल का मतलब है बहुत सारे होंगे जिन्होंने पोल खोली है। 36 ऐसे याद कर सकते हैं। 36 ने, कौन है 36? छोर छोरा है, छोरी और छोरा है 36। 36। ठीक है। मेघनाथ पर्व है। देवारे देवा, 36, 36 लोग क्या कर रहे हैं? भोजन खा रहे हैं और पोल खोल रहे हैं एक दूसरे की। एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे मंडी हो, भीड़ इतनी हो गई है। एकदम से रैली सी लग रही है, रैली, रैली है 36 लोग। हरेली बोलेंगे ना, रैली। 36 लोग है, रैली सी लगेगी, मंडी सी लगेगी, पोल खोल देंगे, सबकी भोजन लेंगे। छेर छेरा, छोरी और छोरे हैं, देवारे देवा, देवारे देवा। अब ये सब घर रुकेंगे तो इनके लिए चाहिए बस्तर। वैसे भी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जिला है बस्तर। ठीक है, क्या बोलेंगे? बस्तर। ओके। गोंचा, गोंचा कहाँ का है? ठीक है रोहिणी यादव जी, आपका उत्तर एकदम से ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में? और देखो जैसे ये पोला फेस्टिवल है, तो पोला को याद रख लेना, ये महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सागर सैनी कह रहे भैया आपने एक बार ये याद कराया था, ओला से मंडी गए 36 लोग, ऐसे याद कर लो। ओला से मंडी गए, कुछ भी आप किसी भी तरह से याद करें। देखो मैं तुमसे ऐसे बोल सकता हूँ, हम बोल दे कि पहला कौन सा बताया मैंने आपको? हरेली बताया, मंडी बताया, फिर मैंने बोला पोला। पोला, पोला मतलब पोल खोल देंगे। फिर भोजन लेंगे, भोजली हो गया, छेर छेरा हो गया, आपका मेघनाथ पर्व हो गया, देवरी हो गया, भोरम देव हो गया, गोंचा हो गया, बस्तर दशहरा हो गया। आसानी से हम बोल सकते। आप पढ़े तो सही। आपको क्या लगता है जब मैंने पहली बार पढ़े होंगे तो मुझे याद हो गए होंगे? नहीं। रिवीजन इज द की, वही कुंजी है। ठीक है जी। आगे चलेंगे जी। आगे, गोवा, गोवा, ये हमारा आज का लास्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया था फेस्टिवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और आप देखना एसएससी सीजीएल 2022 के जो क्वेश्चन आए हों या पहले के आए हों, कभी कभी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं 2022 प्रीलिम्स की आपको बताऊं, तो फेस्टिवल, फेस्टिवल से अगर सभी शिफ्ट में हम मिलाए तो 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 29% सिर्फ उत्सव से पूछे गए हैं, सभी शिफ्ट के मिलाकर, किसी में एक, किसी में दो, किसी में एक, किसी में दो। ठीक है। गोवा, गोवा में बनता है फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रांसिस जेवियर है इनको गोवा का भगवान बोलते हैं। कौन है? गोइंचे साहिब, गोवा का गॉड ऑफ गोवा इनको बोलते हैं। बॉन्ड्रम, देखो गोवा क्यों जाते हैं लोग? मौज मस्ती के लिए जाते हैं, घूमने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मस्ती करने के लिए गोवा चले जाते हैं। ठीक है, हालांकि वो मस्ती जैसा कुछ है नहीं। बॉन्ड्रम, आपको भैया आप गए हो? गया मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वहां कोई मस्ती नहीं है। ठीक है, आप जा सकते हैं बॉन्ड्रम। और वहां क्या होते हैं? ड्रम बजते रहते हैं, ड्रम, म्यूजिक व्यूजिक सब कुछ चलता रहता है। सिग्मो, अंगूर महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पूछा गया था 2020 में। सिग्मो, सिंग करते रहते हैं वहां, सिंगमो याद कर लो भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लोगे क्या बिगड़ जाएगा। सिंगमो, लोग सिंग करते रहते हैं। ड्रम, म्यूजिक वहां बजता रहता है। साओ जो आओ, जो आओ, साओ जो आओ, कैसे बोलते हैं वो? आओ आओ बोलते हैं सबसे। साओ साओ ऐसे याद कर लो, आओ आओ।
सबको बुलाते हैं गोवा वाले, आ जाओ हमारा बिजनेस तुमसे ही जुड़ा हुआ है, तुमको लूट लेंगे। थ्री किंग्स, आप कहेंगे तीन दोस्तों की कहानी सुनी है आपने? ज्यादातर बोलते हैं कि जो कहानियां होती है वो तीन दोस्तों की होती हैं। जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी है, ठीक है, तो तीन दोस्त हैं तो थ्री किंग्स। इसका मतलब भैया गोवा जाने के लिए तो पैसा चाहिए, अब जो किंग्स हैं वही तो जाएंगे। तीन किंग्स गए हैं वहां, किंग्स उनके पास पैसा है तो गोवा गए, गोवा गए। अंगूर और मैंगो तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, वीवा कार्निवल, ये भी फेस्टिवल है। वीवा, वीवा को वीवी कार्निवल याद कर लो भाई, क्या जा रहा है, बीवी के साथ गए गोवा है। वीवा कार्निवल, ये तरीके हैं याद रखने के, वीवा याद आ जाएगा एकदम से कि वीवी है। मांडू होता, मांडू, मांडू मंडे को गए थे बीवी के साथ में। चिक्कल कालो, चिक्कल कालो, ऐसे समझ लो गोवा में रेत होता है, गर्म रेत होता है समुद्र के किनारे, तो वहां आप गए, आप घूम रहे हो वहां, आपने कपड़े कम पहने तो आप क्या पड़ जाओगे, काले पड़ जाओगे, वहां पर धूप लगेगी। सांजाव, इसीलिए कब जाना, जब सांझ हो जाए, जब शाम हो जाए तब जाना गोवा के बीच पे, दोपहर के रेत में मत जाना, नहीं तो काला पड़ जाओगे। कालो, चिक्कल कालो, तुम्हारा जो ये छिकला है ना, स्किन, इस छिकला ही हम, जैसे आम का छिकला होता है, छिकला बोलते हैं ना हम गांव में, होता तो छिलका है दरअसल में, तो चिक्कल ऐसे बोलते हैं, खाल हमारा छिकला यही तो है, स्किन, ये काली पड़ जाएगी भैया। चिक्कल जो है ना कालो पड़ जाएगा जब गोवा जाओगे, धूप ही इतनी होती है, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में? भैया जी देखनी, हाँ देखनी वो हम डांस में याद करेंगे, वो डांस का है, ठीक है। हाँ, थ्री इडियट्स में भी तीन है, प्रशांत चौधरी जाट, एकदम ठीक लिखा भाई। तो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, जेवियर ऐसे याद कर लो, जेवियर वर्ड को, जीवन है यार, गोवा में बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं, जीवन है यार। बॉन्ड्रम, ड्रम बजते हैं वहां पर, अंगूर फेस्टिवल, सिंग करते हैं लोग, साओ जो आओ, सबको ये बुलाते हैं, आओ आओ। थ्री किंग्स, सनबर्न, सनबर्न वहां क्या, धूप में तुम बर्न हो जाओगे, बर्न हो जाओगे तो जो तुम्हारा छिलका है वो कैसा पड़ जाएगा, काला, काला मतलब स्किन काली पड़ जाएगी। इसीलिए कब जाएंगे भैया, हम तो बीच पे सांझ को जाएंगे, सांझ को। मैंगो लेके जाएंगे सांझ को, अंगूर लेके जाएंगे, और बीवी के साथ में जाएंगे मंडे को, मंडे को जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हैं भैया गोवा के। कल की क्लास हमारी शुरू होगी कहाँ से, गुजरात से, ठीक है। और बस तुम एक काम करना, डेली की चीजें डेली रिवाइज करना भाई, बस डेली रिवीजन करना। क्लास में जब बैठ जाओ ना, तो क्योंकि क्लास, पिछली क्लास खत्म होती है, अगली क्लास स्ट्रीमिंग होने में 3 4 5 मिनट लग जाती है भाई, बस 5 मिनट वो रिवाइज करते रहो, ठीक है। ये सोच लो करेक्ट 10 बजे स्टैटिक के लिए बैठ जाऊंगा, और 10 5 तक लगभग क्लास शुरू हो जाएगी, तो 5 मिनट रिवाइज कर लूंगा चीजों। और रिवीजन मैं कहता हूँ किसी ट्रिक की आवश्यकता आपको नहीं है, आपका रिवीजन बहुत विश्वास के साथ होना चाहिए। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, मिलते हैं कल 10 बजे, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ मैं बताना चाहता था, स्टैटिक की ये क्लास मैं आपको पहले भी कल भी बता चुका, मंडे टू फ्राइडे होंगी दोस्त, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे आप आराम से 5 दिन का रिवीजन कर सकते हो, ताकि परीक्षा टाइम पे बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा ना हो, तो धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।